तो जब आप साइकिलिंग से अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो पानी और पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता की सबसे बड़ी कमी आपने देखी होगी कि जो हमारा ग्रुप है वो सिर्फ रोड पे साइकिलिंग तो करता ही है, ऑफ रोड भी करता है। जब भी हम लोग इस तरीके के रूट बनाते हैं तो हमारा ध्यान जरूर जो है इस तरफ जाता है पानी की ओर कि कोई जानवर या कोई महिला बड़ी दूर से आ रही है पानी लेने के, लेकिन वो जल तो सूखा पड़ा हुआ है। राइट, साइकिल से जाना, और साइकिल में आपके बहुत सारे मेंबर्स भी हैं इस वक्त, कितना मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना कि भाई आपको साइकिल क्यों जरूरी है चलाना। साइकिल जो है एक हेल्थ इक्विपमेंट हो गया। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने 3,000 रुपए की साइकिल सीखी थी। आज हमारे क्लब में 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की साइकिलें हैं। साइकिलिंग करने वाला जो है वो दूसरे जो साइकिल नहीं करते उनसे किस तरह से अलग है? क्योंकि आप किसी को स्ट्रेस हो रहा है, वो आधे घंटे बाहर निकल के साइकिलिंग कर ले, वो 15 मिनट के लिए जो है उसका पूरा स्ट्रेस चले जाएगा। और आपको जो है एक फ्रेश एयर मिलती है बाहर जब आप जाते हैं साइकिलिंग पे। वीर भारत पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाई बल्कि पिछले 25 सालों से समाज को जागरूकता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ाने का भी एक मिशन चला रहे हैं। हम स्वागत करते हैं श्री SN सिंह जी का, प्रेसिडेंट भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन और ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन के प्रेरणा स्रोत। लगभग 2000 सदस्यों का इनका पूरा एक ग्रुप है। लगातार लोगों को एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा संदेश वो पहुंचाते हैं, सेव एनर्जी, सेव फ्यूल और एक्टिव लाइफस्टाइल जो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं उसे अपनाने का मैसेज देते हैं। आज जब भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अपनी सेहत और प्रकृति दोनों से ही दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में सिंह सर और उनका पूरा ग्रुप जो है, उनकी टीम जो है, साइकिल को सिर्फ एक साधन नहीं मानती है बल्कि एक स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन शैली के रूप में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इनकी यात्राएं केवल सड़कों तक सीमित नहीं रही हैं, सदा नीर जल जैसे कि अभी वो जुड़े हैं, जैसे अभियानों में भी इनका जो ग्रुप है उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। साइकिल यात्राओं के दौरान इन्होंने ऐसे ऐसे कई जल स्रोत और स्थान चिन्हित किए जहां पानी के स्रोत सूख चुके थे और उन मुद्दों को, उन जानकारियों को सरकार तक भी पहुंचाया है और कई बातें शासन के संज्ञान में भी आई हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, इन सभी विषयों को एक साथ जोड़कर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने वाले श्री SN सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है वीर भारत पॉडकास्ट में। आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। और सर, अगर बात करें साइकिलिंग की, तो जब आप साइकिलिंग से अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो पानी और पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता की सबसे बड़ी कमी आपने देखी होगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो सूखे जल स्रोत आपने देखे होंगे और कई ऐसी चीजें देखी होंगी जहां पर आपको लगा होगा कि ये संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा ग्रुप है वो सिर्फ रोड पे साइकिलिंग तो करता ही है, ऑफ रोड भी करता है। ऑफ रोड का मतलब ये होता है कि हम अपना जो है फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए अपने टीम को ले जाते हैं जो काफ़ी एडवेंचर को पसंद भी करती है। तो जब भी हम लोग इस तरीके के रूट बनाते हैं तो हमारा ध्यान जरूर जो है इस तरफ जाता है पानी की ओर, अपने आप ही जाता है, क्योंकि पानी प्यास भी लगती है। हालांकि हम लोग ले जाते हैं अपना पानी, लेकिन पानी एक एसेंशियल वो है अपनी बॉडी के लिए भी और ख़ास करके साइकिलिस्ट के लिए भी। डिहाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मेडिसिन कह लीजिए। तो जब हम सामने किसी को देखते हैं, किसी गांव में जाके या किसी उस रूट पे देखते हैं कि कोई जानवर या कोई महिला बड़ी दूर से आ रही है पानी लेने के, लेकिन वो जल तो सूखा पड़ा हुआ है। राइट। चाहे तो वहाँ के खुद जो रहने वाले लोग हैं या जो वहाँ की अथॉरिटी है, चाहे वो गाँव का मुखिया हो या गाँव का सरपंच हो, इन चीज़ों को वो जो है इनको पुनर्जीवित कर सकता है। तो ऐसे कई स्पॉट्स हैं भोपाल, क्योंकि आज भोपाल बढ़ चुका है, लेकिन हम 25 सालों से जब जा रहे हैं तो हम ऐसे स्थानों को जा चुके हैं जहाँ पे रोड नहीं थी, ऑफ रोड तक गिट्टियाँ पड़ी रहती थी, पगडंडियाँ थी, लेकिन अब नेचुरली डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज जो 25 साल पहले हमने जो रूट पे साइकिलिंग की थी, आज शायद वहाँ पे जो है छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ भी डेवलप किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और कुछ फैसिलिटी भी मिली है वहाँ के रहने वालों को, और जो पेड़ हैं वो भी वहाँ पे लगाए गए हैं।
लेकिन जो रास्ते निकाले गए हैं, पक्की सड़क बनी हुई, उसमें पेड़ कटे भी हैं, और कुछ जो नहरें हैं उनको डाइवर्ट भी किया गया है, और कुछ नहरों का जो है उसको पुनर्जीवित तो किया गया है, और कुछ जो है बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो हमने मतलब समय समय पे 25 साल से जब ये देखते आए हैं, तो हमने मतलब इन चीज़ों के बारे में मतलब मुद्दों को मतलब गवर्नमेंट के साथ में मतलब जो है उठाने की भरपूर कोशिश की है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने मतलब इसको अनदेखा किया है। जहाँ जहाँ मतलब जो है उनको ऐसा लगा है, उन्होंने अपनी एक टीम को भिजवा के सर्वे भी करवाया है, और उनको हमारे मुद्दों को उन्होंने सीरियसली लिया है। चाहे बहुत सारे आसपास के गांव हैं, क्योंकि हमारा जो भोपाल क्षेत्र है वो मतलब हम कम से कम 50 किलोमीटर की जो राइड जो है, आप कह लीजिए ये पूरा भोपाल का जो एक सर्कल होना चाहिए, उसको हमने ऐसा इन्वॉल्व किया, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट है, पूरा हमने पूरा 25 साल आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे स्थानों पे गए जहाँ पे न पगडंडी थी न रोड थी। हम अपने एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से जाते रहे वहाँ पे। लेकिन ये मुद्दों को हमने हमेशा देखा है कि कहाँ पेड़ कटे हुए हैं, कहाँ पानी नहीं मिल रहा पेड़ों को, कहाँ पे जो है छोटी जो नहरें हैं वो सूख चुकी हैं, जिनका मतलब जो मेंटेनेंस नहीं हुआ है, और जहाँ कुएं हैं छोटे छोटे मतलब जहाँ पे पानी होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जाया गया है, उनकी सफाई नहीं की गई है, तो वो सूख चुके हैं। तो इससे वहाँ के जानवर प्लस वो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा डेवलपमेंट जैसे जैसा होता गया, तो इसमें भी डेवलपमेंट होता गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ज़्यादातर आज भी जो है बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को मतलब जो है पुनर्जीवित किया जा सकता है। और आपस में ये जितनी भी नहरें हैं जो हम जानते हैं, बहुत सारी नहरें हैं जो आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं। करेक्ट, आपस में कनेक्ट की जा सकती है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव, एक छोटे से कस्बे से दूसरे कस्बे मतलब जाया जा सकता है। और इसी तरीके से कि जो हर गांव में कुआं, क्योंकि कुआं एक जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गांव वाले बनाते हैं, तो हमने मतलब जब भी हम जाते हैं तो गांव वालों के साथ भी बैठ के बात करते हैं, क्योंकि जब भोपाल से अपने घर से निकल चुके हैं शहर से, मतलब जो है मतलब 50-75-100 किलोमीटर की राइड करने, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए जाते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति भी एजुकेट करते हैं, उनको पानी के प्रति मतलब क्या वो कर सकते हैं खुद, मतलब विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि वो इमीडिएटली नहीं हो सकता। तो हम उनको खुद ही स्वयं बताते हैं कि आप खुद मतलब सक्षम है, आप भी इसमें मतलब सहयोग करेंगे, जन सहयोग से आप खुद ही अपना तालाब तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा निरंतर मतलब जो है गतिविधि बनी हुई है पिछले 25 सालों से। ओके, अच्छा सर, कितना मुश्किल लगा होगा, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से हम पहुंच जाएं, इधर से उधर पहुंच जाएं, गाड़ियों से जाते हैं, साइकिल से मतलब जाना, और साइकिल में आपके बहुत सारे मेंबर्स भी हैं इस वक्त, कितना मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना कि भाई आपको साइकिल क्यों ज़रूरी है चलाना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 25 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो हम जब साइकिल चलाते थे रोड पे, तो हम ही लोगों का मतलब रिस्पेक्ट नहीं होता था। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले बोलते थे हटिए आप, साइड हमको दीजिए। लेकिन आज इतना फ़र्क पड़ गया है कि क्योंकि अब साइकिल जो है एक हेल्थ इक्विपमेंट हो गया है। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने 3,000 रुपये की साइकिल से की थी। आज हमारे क्लब में 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की साइकिलें हैं। आज आउटफिट जो लोग साइकिलिंग के पहनते हैं उसकी कीमतें भी 10 से 15-15 हज़ार रुपये की है। तो लोगों को ये देख के मतलब बड़ा ताज्जुब होता है। तो एक रिस्पेक्ट बन चुका है साइकिलिस्ट के लिए। लेकिन ओवरऑल जो आपने क्वेश्चन किया है कि मतलब जो है कन्विंस कैसे होते हैं, हम शुरुआत हमने की थी स्कूल और कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप, मतलब हमने वर्कशॉप की है बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस में जाके। वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की और हमने वहाँ पे बताया कि आप अपने बच्चों को बताइएगा कि वो ज़्यादातर बच्चे साइकिल से आएँ। अगर वो साइकिल से नहीं भी आ सकते हैं तो वो अपने घर जाके जो है पेरेंट्स से बोलें कि हमको साइकिल दिलवाइए, ताकि मतलब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो एक अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफ भी लीड करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव आया कोरोना के बाद में। आपने देखा होगा इस बीमारी ने में ना आपका पॉलिटिकल प्रेशर काम आया, ना पैसा काम आया, कुछ भी काम नहीं आया। बिल्कुल सही बात बोली। कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो पुरानी डंडे वाली साइकिल होती थी उसको आपने हटा के थोड़ा ग्लैमराइज कर दिया है। जी जी, बिल्कुल ग्लैमराइज कर दिया है, और इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि उसमें मतलब जो है कॉस्ट इन्वॉल्व हो चुकी है अब। और इसमें कस्टमाइज बाइसिकल भी आप कर सकते हैं। आप इसको 20 लाख रुपए की बाइसिकल आप बनवा सकते हैं। आपको जो सी साइकिल चाहिए ऐसी कंपनी आपको बना के दे सकती है। तो उसमें नेचुरली धीरे धीरे जो बदलाव आया है ये इसी वजह से आया है कि जो हम लोगों ने निरंतर अपने आप को भी चेंज किया, और उसी की वजह है कि जो डीलर यहाँ पे सिर्फ 2-3 हुआ करते थे, मतलब एक हीरो का, कोई एटलस का,
आज इंटरनेशनल ब्रांड लेके यहाँ बैठे हैं और हर शहर में, चाहे छोटा शहर हो या जो अपने सराउंडिंग में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर शहर में एक अच्छा ब्रांड अवेलेबल साइकिल, सब इसी के लिए कि जो आज साइकिल का ग्रुप बन के निकलता है और जो 2 लोगों से शुरू हुआ था, आज जो है मतलब तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इससे सेल्स में भी जो है काफ़ी इंक्रीज़ मिला है, मतलब जो डीलर्स हैं उनको, तो वो भी नई ब्रांड की साइकिल लेके आते हैं और उनको मालूम है इनकी क्या चॉइस हो सकती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल है उस ब्रांड को भी जो है मार्केट में अवेलेबल करवाया गया है। साइकिल अगर देखा जाए सर, तो आज हर कोई जो है हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, सभी को अपनी हेल्थ की चिंता है। साइकिल किस तरह से, साइकिलिंग करने वाला जो है वो दूसरे जो साइकिल नहीं करते उनसे किस तरह से अलग है? क्योंकि अब तो लोग जिम में जाकर साइकिल कर रहे हैं, वो पुराना दौर हट चुका है। आप लोग आ चुके हैं जिनको देखकर लगता है कि एक पिक्चर तो बनती है, वीडियो तो बनता है। yes. तो ये काफ़ी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है साइकिलिंग? देखिए, हेल्थ के लिए ये जो एक हेल्थ इक्विपमेंट है, हम आप इसको साइकिल नहीं कहते हैं, और मैं आपको बताऊं वर्ल्ड के जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि साइकिल इज़ द बेस्ट इक्विपमेंट, हेल्थ इक्विपमेंट। तो हम मतलब चाहते हैं कि लोग अपनी जीवन शैली में साइकिल को ही अपनाएं। हम अगेंस्ट नहीं है जिम जाने वालों के लिए, जिम जा सकते हैं, रन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, लेकिन साइकिल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें जो मतलब खास एक ये स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी को मतलब स्ट्रेस हो रहा है, वो आधे घंटे बाहर निकल के साइकिलिंग कर ले, वो 15 मिनट के लिए जो है मतलब जो है उसका पूरा स्ट्रेस चले जाएगा। ये फुल डे आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहते हैं और आप एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द डे। आपको इतना फ़र्क महसूस होगा और आपको जो है एक फ्रेश एयर मिलती है बाहर जब आप जाते हैं साइकिलिंग पे। लाइक इन जिम यू नो इट इज़ ऑल आर्टिफिशियल, मतलब आप एसी में जिम कर रहे हैं या आप जो है मतलब किसी और तरीके से मतलब जो है अपने आप को जो है सर्टिफाइड करना चाह रहे हैं, योगा हो तो वो भी एक इंडोर उसमें चल रहा है। लेकिन साइकिलिंग एक्टिविटी ऐसी है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिल रही है, प्लस आप अलर्ट हैं, मतलब अलर्ट मोड पे रहते हैं, आपके हार्मोन्स अलर्ट मोड पे रहते हैं, आपकी आईज इतनी अलर्ट रहती है कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, पीछे देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, प्लस आप कौन सा गड्ढा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ में मतलब आपका हर बॉडी जो है मतलब इंक्लूडिंग योर नीज, एल्बो, एवरीथिंग इज मतलब जो है वो आपको जो है परफेक्टली आपका उसमें मूवमेंट मिलता है और आप उसको जो है ओवरऑल फील करते हैं इस एक्टिविटीज़ को। तो इससे आप बड़े पॉजिटिव रहते हैं। मतलब आप जब अपने ऑफिस में हो या स्कूल में जो बच्चा रेगुलरली साइकिल चला के स्कूल जाता है, आप बिल्कुल डिफरेंस देखेंगे उसमें, मतलब वो हर बच्चे से जो है उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई मिलेगा आपको। करेक्ट। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। बिल्कुल। तो सर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ना स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों से दूर हो रहे हैं। ऐसे में साइकिलिंग किस तरह से जो हमारी शरीर है उसको और हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने का एक अच्छा कार्य करता है? देखिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपने हेल्थ के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। जैसा आपने अभी बीच में बोला था कि कैसे कन्विंस होते हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि कैसे कन्विंस होता है, क्योंकि कन्विंसिंग जो है आज कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। मतलब तो ये मतलब जो है प्रकृति और आपका ये जो आपने बताया साइकिलिंग, पर्यावरण, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। मतलब आप जब साइकिलिंग करते हैं तो नेचुरली ये नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट में आता है। आप जितनी भी आज गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं, बस चल रही हैं, आप देखिए कितना पोल्यूशन होता है। आप खुद देखिए कि सबसे ज़्यादा आज दिल्ली की हालत देख लीजिए, क्या कारण है उसमें। तो जितनी भी शहर हैं आज, मतलब जितना भी पोल्यूशन हो रहा है वो वजह ही यही है। इसलिए हम 25 सालों से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमने मतलब लोगों से कहा है कि आप नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो है उसको अपनाएं जीवन में, साइकिलिंग को जीवन शैली में अपनाएं। हमने गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो है कम से कम 1 महीने में 1 दिन जो है आप वो डिक्लेयर करिए डे जिस दिन सिर्फ साइकिल चलेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेक्निकली आप जो है पहले महीने से करिएगा, आप पहले दिन हमको कोई रोड दे दीजिएगा, लिंक रोड नंबर 1 दे दीजिएगा संडे को, कि इस संडे को इस रोड पे मतलब जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं चलेगी, सिर्फ साइकिल चलेगी। उसमें लिंक रोड नंबर 2 दे दीजिएगा, 3 दे दीजिएगा हर महीने। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि 1 साल में आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मतलब जो है भोपाल में इस संडे को मतलब सिर्फ साइकिल चलेगी, इमरजेंसी वाहन छोड़ के।
ताकि मतलब लोग तभी जागरूक हो पाएंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा। और ये पहला इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट का, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है तो। और हमने मतलब समय समय पर ये बात की है और हम चाहते हैं कि भोपाल सिटी साइकिलिंग सिटी के नाम से फेमस हो इंडिया में, ताकि जब भी कोई भोपाल का नाम ले तो वो सबसे पहले ये कि जिस शहर में सबसे ज़्यादा साइकिल चलती है आप शायद वहाँ से हैं। तो ये सब ध्येय लेके हम चल रहे हैं, मतलब वो प्रकृति, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है कंटिन्यूसली। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने बोला सर। तो ज़मीन और पानी, हवा, इन तीनों को सुरक्षित रखने के लिए आम नागरिक जो हैं अपनी रोज़मर्रा की जो रेगुलर लाइफ जो है, लाइफ़स्टाइल, उसमें कौन सी छोटी आदतें अपना सकते हैं जिससे कि ज़मीन भी बचे, पानी भी बचे, हवा भी बचे? और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज के युवाओं के लिए, क्योंकि आज का युवा जो है वो, उनको डायरेक्शन नहीं है। और बेसिकली डायरेक्शन उनके पास हो या नहीं हो, हम तो हेल्थ की बात कर सकते हैं उनकी। आज आप देखेंगे ओबेसिटी प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ये बेसिकली बीमारी नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहे हैं। आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो युवा है आज का, इसमें वो जा चुका है। तो हम मतलब उनको यही सजेशन देंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और आप सिर्फ साइकिल को अपनाएं जीवन में, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसके बाद में जो आपने कहा पर्यावरण, वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। साथ में आपकी पैसे की बचत भी इसलिए होगी कि आप जो है पेट्रोल अपना बचा सकते हैं। आप सेव एनर्जी, सेव फ्यूल की जो बात है, आज आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड, मतलब जो है अपने देश में तो प्रोडक्शन होता नहीं है पेट्रोल का और आगे भी नहीं होगा। तो आज से अगर हम क्यों ना मतलब अपने छोटे मोटे काम युवाओं से बोलें और पेरेंट्स को बोलें, पेरेंट्स इनिशिएटिव लें अपने बच्चों के लिए और उनको बताएं कि भाई हम कार भी आप चलाइए, लेकिन ये साइकिल भी आपको चलाना है रोज़। और जो छोटे मोटे काम है, इवन आज भी मैं, आज मेरे को घर में अगर बोलते हैं कि ये बाज़ार से जाके ये ले आना, थोड़ा सब्जी या कुछ ले आना, तो मैं कोई अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं निकालता हूँ, मैं साइकिल से जाता हूँ लेने। और मेरे कैंपस में मुझे देखते हुए और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये प्रेरणा, मतलब आपको इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं युवाओं से कि पेरेंट्स मतलब एक तो मतलब वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं कि भाई अगर बच्चे को आपने कमिट कर दिया कि हम कार दिला देंगे, आप मेरिट में आ जाओ या नहीं भी आओगे तो भी दिलवा देंगे, आप एक साइकिल भी साथ में दिलवाएं। 40 लाख रुपए की कार के साथ में तो 40,000 की आ जाएगी। और उसमें छोटे मोटे काम बच्चों को बोलिए कि आप साइकिल से करिए, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे की भी बचत होगी। और पर्यावरण में जो पॉल्यूशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन जो ये पॉल्यूशन होता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर का, ये भी कम होगा। तो मैं युवाओं से ये उम्मीद करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब वो आगे बढ़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें। नहीं भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वयं जो है इनिशिएटिव लें, अपना छोटे मोटे काम घर के साइकिल से करें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों को जागरूक करें। अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कोशिश करें, अगर स्कूल पास में हैं तो वो स्कूल अपना साइकिल से जाएं, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है आपसे सीखें। और जैसा मैंने बताया कि साइकिलिंग करने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट या बच्चा जो है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, बिल्कुल अलग मिलेगा। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा, और इसमें पेरेंट्स, टीचर्स और सभी, और इवन गवर्नमेंट, ये सभी का योगदान होना चाहिए इसमें। मतलब इसमें कोई इनिशियली मतलब जो है अगर हम सिर्फ अकेले ग्रुप में ये करते रहें तो वो मतलब जो है, हम अपना एक लेवल होता है सबका, तो हम चाहते हैं सभी मिलके समाज में मतलब इन्वॉल्व हों इस मुहिम में, और प्रकृति से, पर्यावरण से और स्वास्थ्य से सभी जुड़ें इसको, और समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हेल्दी प्लेटफॉर्म मिले, लोग हेल्दी रहें, एक्टिव हेल्दी लाइफ को लीड करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि साइकिल जो है वाकई में हमें हेल्थ तो अच्छा करती ही है, साथ ही साथ हमारा हमारी जो ज़मीन है, हमारा पानी जो है, वो भी, उसका भी संरक्षण होता है, फ्यूल बचता है, एनर्जी जो है हम उसे और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि साइकिल से, आपके ग्रुप से और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। और आपका धन्यवाद देंगे कि वीर भारत पॉडकास्ट में आप आए और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। साइकिल जो है क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमें पता चला। तो हमारे साथ में थे इस वक्त सिंह सर, प्रेसिडेंट भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन और ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन के प्रेरणा स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच मैडम।